नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक किसान हूँ जो सारा साल फसल की चिंता में रहता है। जब फसल पक जाती है तब मन को शांति मिलती है। मेरी फसल भी जब पककर तैयार हो गई थी तब उसकी कटाई करवाकर उसे ट्रैक्टर और ट्रक में लाद दिया। सारा दिन लादने में लग गया। शाम को मुझे ही उस ट्रैक्टर को लेकर मंडी तक पहुंचाना था। वैसे भी रात के समय सड़क खाली होती है तो थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं रात को 10 बजे ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ा। यात्रा लगभग 80 किलोमीटर की थी और इसमें 2 से 4 घंटे का समय लग जाता है। सड़क भी खस्ताहाल थी। रास्ते में पड़ने वाले बीहड़ सुनसान ही थे। जब 1 घंटे बाद मैं उस बीहड़ से गुजर रहा था तब एक आदमी रास्ते में खड़ा मिला। उसका ट्रैक्टर साइड पर खड़ा था। मैंने भी अपना ट्रैक्टर रोककर उससे पूछा, क्या हुआ भैया? उसने भी मुझे जवाब दिया, ट्रैक्टर खराब हो गया है, मुझे साथ ले चलो। वह मेरे साथ ट्रैक्टर पर चढ़ गया। मैंने उससे कहा कि शहर के पास कोई मैकेनिक मिल जाएगा। हम दोनों साथ जा रहे थे और खेती की बातें कर रहे थे। वह बार बार 3 साल पुरानी फसल की बातें ही कर रहा था। इस साल की फसल के बारे में वह हर बार यही कह रहा था कि उसे नहीं पता कि इस साल की फसल का हाल क्या होगा। मैं भी हैरान था क्योंकि इस साल की फसल के बारे में तो हर किसान बात कर रहा है। फसल की वजह से पिछले 10 सालों से सबसे कम बारिश हुई है। पहले वह फसल की बातें कर रहा था, लेकिन फिर उसकी बातें और भी अजीब होती जा रही थी। अब वह कह रहा था कि किसान का तो और भी बुरा हाल है। हम जितनी मेहनत करते हैं हमारी फसल का मूल्य कम ही पड़ता है। मंडी में एक धोखेबाज बैठा है जो सबको ठगता है। वह बार बार मरने की बात कर रहा था। वह बार बार कह रहा था कि ऐसे धोखे से मरना ही बेहतर है। मैं उसे बार बार समझा रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बातों में अब धीरे धीरे अजीबापन आ गया था। अंधेरा था और बीहड़ में थोड़ी डर भी था। मैं उससे कह रहा था, भाई ऐसी बात मत कर, यहाँ कोई भूत प्रेत पीछे पड़ जाएगा। उसका कहना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद बीहड़ समाप्त होने ही वाला था। अब उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई थी। वह बार बार ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ रहा था और मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि मैं फसल लेकर मंडी जाऊं। वह जैसे मेरे साथ जबरदस्ती करने पर उतारू था। तब मैंने खींचकर उससे कहा, अबे मरना है क्या? उसका जवाब बहुत डरावना था। उसने कहा, और कितनी बार मरूंगा? यह सुनकर मैं डर गया और मैंने ट्रैक्टर की गति तेज कर दी। जब मैंने साइड में देखा तो वह मेरे साथ नहीं था। वह ट्रैक्टर से उतरा ही नहीं था। आखिर ये कैसे हो सकता है? उस रात मैं मंडी पहुंच गया। अगले दिन मैंने यह घटना सबको सुनाई तो एक आदमी ने बताया कि एक किसान की फसल में यही धोखाधड़ी हुई थी 3 साल पहले। उस किसान ने उसी बीहड़ में आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी वीरान में भटकती है। जब मैंने पूछा कि उस आदमी के साथ क्या हुआ जिसने उसे धोखा दिया था तो उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट भी उसी वीरान में हुआ था। आज भी उस किसान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।